हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो है न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, तो किसके रूप में हुई है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता है उनके रूप में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपके करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे श्री अनूप कुमार रतन जो है हिमाचल के नए अधिवक्ता होंगे। ठीक है, याद रखेंगे कौन होंगे, अनूप कुमार रतन जो है नेक्स्ट जो है महाधिवक्ता होंगे। तो आइए जो एडवोकेट जनरल के बारे में जो है जान लेते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल के बारे में जान लेते हैं। तो ये संविधान में याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है और किस तरह से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट तो संविधान के जो आर्टिकल है 165 में के तहत राज्य में एक महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस तरह वो भारत का महान्यायवादी के पूरक होता है, क्योंकि भारत में जो भारत का होता है वो महा न्यायवादी होते हैं, और जो राज्य का होता है उसको जो एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइम करंटली जो है भारत का महान्यायवादी कौन है, तो मिस्टर वेंकट रमणी जो है भारत के जो है न्यू वो है महान्यायवादी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो है भारत का महान्यायवादी कौन है। तो वेंकट रमणा है। हिमाचल प्रदेश का जो महाधिवक्ता है वो कौन है, अनूप कुमार रतन जो है हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्तियां और कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, उस व्यक्ति के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कौन बन सकता है, उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो है वो महाधिवक्ता के लिए जो है बन सकता है। तो इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता कार्यकाल को निश्चित नहीं किया जा सकता। इनका जो कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता कि कितने कार्यकाल होता है। जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल, राज्यसभा के सदस्यों का होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कोई 6 साल कार्यकाल होता है। तो वैसे ही इसका इनका जो है कोई कार्यकाल नहीं होता महाधिवक्ता का। इसके अतिरिक्त संविधान में उन्हें हटाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में उन्हें हटाने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते रहेंगे। ठीक है, जब तक राज्यपाल जो है उनको चाहेंगे तो उनसे कार्य करवा देंगे, जब तक नहीं चाहेंगे तो उनको जो है अपने पद से हटा देंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि वो राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकते हैं। वो अपने पद पर त्याग पत्र देकर भी कामुक्त हो सकते हैं, वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो, सामान्यतः वो त्याग पत्र तब देते हैं जब सरकार त्याग पत्र देती है। ठीक है, सामान्यतः जब वो त्याग पत्र तब देते हैं जब सरकार जो है ये मंत्री जो सरकार की मंत्रिपरिषद है वो त्याग पत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है सरकार की सलाह पर होती है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है, सॉरी, महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार की सलाह पर जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है। तो संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्ते की निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो वेतन भत्ते का जो निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल ही किया करते हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम राज्य के महाधिवक्ता और कार्य की शक्ति। तो महाधिवक्ता की कार्य और शक्ति क्या क्या होती है। तो इसमें जो है राज्य का वो मुख्य कानून अधिकारी होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राज्य का मुख्य कानून अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। और जो है देश का मुख्य कानून अधिकारी कौन होता है, तो वो कौन होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका जो क्या कौन कौन सी शक्ति होती है इसके पास। तो राज्य सरकार वो विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। ठीक है, तो ये एक नंबर इसकी शक्ति है। दूसरी है विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। नेक्स्ट है तीसरे, तो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। तो ये इनकी ये मुख्य शक्ति होती है। नेक्स्ट है अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में समक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, वो जो महाधिवक्ता होता है इसका लाइन का ये मतलब हुआ जो विधानमंडल में किसी भी दोनों सदनों में वो जा सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से, पर वहां पे जो मताधिकार मत देने का अधिकार नहीं है, वहां पे वो जो है वोट नहीं दे सकता। ठीक है,
उसे वो सभी विशेषताएं एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद। तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है 165, याद रखेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता की शक्तियों और विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा कौन सा आर्टिकल है, तो 177 जो आर्टिकल है। और राज्य की विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार हैं 194। तो ये थे गाइज आज के आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जिसके हमने जान लिया अटॉर्नी जनरल ऑफ, ठीक है, सॉरी, महाधिवक्ता के बारे में जान लिया। ठीक है, तो ये था आपके जो आज की, तो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो आई होप को वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।